हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे राधे एग्रो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्त हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री के एक बहुत ही प्यारे टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक से हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो जेट हो, आईसीआर हो, बीएचयू हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या राजस्थान से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम में एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन आते रहते हैं। उन टॉपिक्स में से आज हम एक स्पेशल टॉपिक के बारे में, ब्रीड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ब्रीड्स में भी हम कैटल के ब्रीड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो कैटल की ब्रीड्स होती है दोस्तों, वो 3 टाइप की होती है। पहली टाइप की होती है दुधारू ब्रीड, दूसरी होती है द्विकाजी ब्रीड और तीसरी होती है ड्राफ्ट ब्रीड। दुधारू ब्रीड होती है उसको इंग्लिश में मिल्च ब्रीड बोला जाता है। और जो द्विकाजी नस्लें होती है इंग्लिश में ड्यूअल पर्पज़ बोला जाता है। और जो भारवाग नस्लें होती है जिन्हें ड्राफ्ट ब्रीड बोला जाता है। दोस्तों, जो कैटल ब्रीड्स होती है कम से कम 10 महीने तक अपना दूध उत्पादन देती है, मतलब वो 10 महीने तक दूध का प्रोडक्शन देती रहती है। मतलब 10 महीने का मतलब होता है लगभग 305 दिन। और जो हमारी जो मिल्च ब्रीड होती है 1500 से 2500 लीटर प्रति ब्यात अपना दूध का उत्पादन देती है। जो द्विकाजी नस्लें होती है वो 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात या प्रति इलेक्ट्रीशियन अपना दूध उत्पादन देती है। और जो बहारवाग नस्लें होती है वह 500 से 1000 लीटर प्रति ब्यात अपना दूध उत्पादन देती है। दोस्तों, हम एक परिभाषा के माध्यम से इस चीज़ को अच्छे से याद कर सकते हैं। गायों में नस्लों का आधार दूध के अनुसार तय किया जाता है। जिन गायों में 1500 से 2500 लीटर दूध का उत्पादन होता है उन्हें दुधारू किस्मी नस्लें कहा जाता है। इनमें से निम्नलिखित जो नस्लें होती है वो हमारे सामने हैं, जैसे साहिवाल है, राठी है, सिंधी है, गिर है, देवनी है। दोस्तों, इन ब्रीड्स को हम ऐसे याद नहीं कर सकते क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सी मिक्स ब्रीड है। क्योंकि इंडिया में बहुत सी ऐसी ब्रीड्स है जिनका हमें पता नहीं है लगभग कितनी ब्रीड्स है। उसको ऐसे याद करने की जगह हम एक ट्रिक के माध्यम से इस चीज़ को याद करेंगे। और दोस्तों, इस ट्रिक के माध्यम से जो आप एक बार याद कर लोगे उसे जीवन भर कभी भूल नहीं पाओगे। तो दोस्तों, हम बताने जा रहे हैं आज आपको मिक्स ब्रीड। ये जो मिक्स ब्रीड होती है उसके हमारे पास एक ट्रिक है, सरस गाय दूध वाली। मतलब सरस गाय दूध वाली का मतलब है, एस का मतलब है साहिवाल, आर का मतलब है राठी, एस का मतलब है सिंधी, जी का मतलब गिर और डी का मतलब देवनी। तो साहिवाल, राठी, सिंधी, गिर, देवनी। तो इसका हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। सरस गाय दूध वाले, SRSGD। दोस्तों, हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं द्विकाजी नस्लों के बारे में। जो नस्लें जिनका दूध उत्पादन 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात या प्रति इलेक्ट्रीशियन होता है उन्हें द्विकाजी नस्लें या ड्यूल पर्पज गायें बोला जाता है। इसमें आती है हमारी मेवाती, निमारी, कांकरेज, हरियाणा, थारपारकर, धांगी, कृष्णघाटी, गाबलाव, पंगानूर, देवली, सीरी। इनको दोस्तों हम याद करने के लिए एक ट्रिक का उपयोग करेंगे। वो ट्रिक है हमारे पास, मन कहता है दो किशन जी दूध पीवे सारा। मन का मतलब एमएन मतलब मेवाती और निमारी। केएच कहता है कि मतलब कांकरेज और हरियाणवी। तीसरी है हमारे पास ट्रिक थार पारकर, टी का मतलब थार पारकर, डी का मतलब है तांगी, ओ का मतलब है ओंगल और किशन जी का मतलब कृष्ण घाटी, जी का मतलब गावा गावलाब, पी का मतलब पंगानूर, देवली और सीरी। पीवे दूध सारा। ये डुअल पर्पज़ की हमारे पास ट्रिक है। मन कहता है दो किशन जी पीवे दूध सारा। अगर दोस्तों आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके माध्यम से हमें बता दीजिए कि आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया। हम दोबारा से आपको अच्छे समझ में आए इसका हम पूरा प्रयास करेंगे। अगली जो हमारे पास तीसरी तरह की नस्ल है गाय की, हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। उसे बोलते हैं ड्राफ्ट ब्रीड। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, गाय की जो मान्यता प्राप्त नस्लें हैं अभी तक 50 नस्लें हैं और अभी तक रिसर्च चल रही है। ये नस्लों में रिसर्च का कारण है कि जो गाय होती है या भैंसें होती है उनमें दूध उत्पादन को बढ़ाना, उनके मांस को बढ़ाना, उनमें अधिक से अधिक दूध उत्पादन के लिए गायों में रिसर्च चल रही है। और दोस्तों, अभी तक 50 नस्लें हैं और इससे अधिक भी हो सकती है। और जो हम आपको करंट डेटा है उसके अकॉर्डिंग बताते रहेंगे। और गाय और भैंस के जो मध्य क्रॉस होता है, मतलब उनके अंदर क्रॉस करवाया जाता है तो उससे गाय और भैंस के क्रॉस को बोला जाता है कैटलो। दोस्तों, हम तीसरी डिस्कशन करने जा रहे हैं तीसरी नस्ल के बारे में। गाय की वह नस्लें जो 1500 से 1000
लीटर प्रति ब्यात या प्रति लैक्टेशन दूध देती है उसे भारवा नस्ल कहा जाता है। इन नस्लों में जो बैल होते हैं उत्तम क्वालिटी के होते हैं जिनका उपयोग हम कृषि कार्यों में किया जाता है। तो जबकि यह गाय है होती है ये दूध उत्पादन बहुत कम देती है, जिन्हें ड्राफ्ट ब्रीड कहा जाता है। इसकी हम एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद करने का प्रयास करेंगे। अब पीके नागौरी मस्तेजी, इसमें आती नस्लें अमृत महल, बच्चूर, बग्गूर, पंवार, खिल्लारी, कांग्याम, कनखता, खेरीगढ़, नागौरी, मालवी, हल्लीकर, गंगात्री। दोस्तों एपी का स्क्वायर का मतलब है अमृतमहल, बच्चूर, बग्गूर। पी K4 का मतलब पंवार, K4 का मतलब खिल्लारी, कांग्याम, कनखता, खेरीगढ़। एन का मतलब नागौरी, एम का मतलब मालवी, एच का मतलब हल्लीकर, जी का मतलब गंगात्री। दोस्तों कितनी अच्छी ट्रिक है, इसके माध्यम से आप कभी नहीं भूल सकते। पहली ट्रिक थी दोस्तों हमारे पास सरस गाय दूध वाली, मतलब साहिवाल, सिंधी, साहिवाल, राठी, सिंधी, गिर, देवनी, सरस गाय दूध वाली। दूसरी ट्रिक है हमारे पास डुअल पर्पस गायों के लिए मन करता है 2 किशन जी पीवे दूध सारा, मेवाती, निम्मारी, कांग्रेस, हरियाणवी, थार, पारकर, दांगी, औंगल, कृष्ण घाटी, गावला, पंगानोर, देवली, श्री। और तीसरी ट्रिक है हमारे पास अब पीके नागौरी मस्तेजी, अमृतमल, बच्चूर, बग्गूर, पंवार, खिल्लारी, कांग्याम, कनकता, खेरीगढ़, नागौरी, मालवी, हल्ली कर, गंगात्री। दोस्तों हम क्रॉस ब्रीड से उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। साहिवाल और ब्राउन स्विस के क्रॉस से बनाई गई है ग्रीन स्विस, और साहिवाल और होल्स्टीन फ्रिजियन के क्रॉस से बनाए गए क्रेनफ्रिज। मतलब होता है इसमें जो क्रमोन्नति की जाती है वो देसी विदेशी नस्लों के बीच में की जाती है, और इन्हीं के अंतर्गत भेड़ों में भी कुछ नस्लें विकसित की गई। अविकालीन नस्ल है जो मालपुरा टॉप में विकसित की गई है। इस नस्ल का क्रॉस है मेरिनो और मालपुरा के द्वारा क्रॉस करवाया गया है और अविकालीन नस्ल बनाई गई है। और एक अन्य नस्ल है जो अविवस्थ है, जो मेरिनो प्लस चोकला के क्रॉस से बनाई गई है। इसमें से दोस्तों कुछ एक्जोटिक ब्रीड्स भी है जिनका हम अध्ययन करने वाले हैं। HF है मतलब होल्स्टीन फ्रिजियन है, यह हमारे हॉलैंड मतलब नीदरलैंड में हॉलैंड जगह है, वहाँ पर इस नस्ल का उत्पत्ति स्थान या उत्पत्ति केंद्र माना जाता है। जर्सी है इंग्लैंड में। दोस्तों जर्सी होती है वो कौन सी कलर की होती है? जर्सी लाल रंग की होती है। और दोस्तों जर्सी कहाँ पर पहनी जाती है? जहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है। तो जर्सी कहाँ पाई जाती है? इंग्लैंड में। आयरशायर कहाँ पाई जाती है दोस्तों? स्कॉटलैंड में। आयरशायर स्कॉटलैंड, गर्नसी द्वीप में पाई जाती है। और जो ब्राउन स्विस गाय होती है वो स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। स्विस का मतलब स्विट्जरलैंड, स्विस का मतलब स्विट्जरलैंड, ब्राउन स्विस स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, शॉर्ट हॉर्न इंग्लैंड, शॉर्ट हॉर्न इंग्लैंड, रेड डेन डेनमार्क, रेड डेन डेनमार्क। तो दोस्तों हम आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, हमारी क्लास होगी कल। थैंक यू।